हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ऑन डोर। आज का जो वीडियो है वो है मध्य प्रदेश की नदियाँ एवं जलप्रपात पर, जिसमें मैंने टॉप 70 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जो आपके कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं ये क्वेश्चंस। तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। और जो मैंने 3 वीडियो और बनाए हुए हैं एमपी जीके पर, वो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जैसे कि पुरस्कार एवं सम्मान, जनजातियाँ और राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। उस पर मैंने जो 3 वीडियो हैं, ये मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी इन वीडियो की। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ताप्ती नदी को सूर्य भगवान की पुत्री। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हिंदू मान्यता अनुसार ताप्ती को सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है तथा शनि की बहन, जबकि चंबल को चमरावती तथा नर्मदा नदी को प्रदेश की जीवनदायिनी नदी कहा जाता है तथा सोन नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा झरना में से एक रजत प्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है होशंगाबाद में। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। रजत प्रपात मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित झरना है। रजत प्रपात पचमढ़ी का सबसे बड़ा प्रपात होने के साथ ही यह भारत में 30वां सबसे ऊंचा झरना है। इसका नाम रजत प्रपात इसलिए पड़ा क्योंकि जब सूर्य की किरणें पानी पर पड़ती हैं तो यह चांदी की तरह चमकता है। इसका आकार घोड़े की पूंछ की तरह है। इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन, सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो वो है केन नदी की। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मध्य प्रदेश के कटनी जिले से निकलकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में समाहित होने वाली जो है वो है केन नदी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है या काटती है? तो वो है माही नदी। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। माही का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। यह दक्षिण अरावली में जयसमंद झील से प्रारंभ होती है। यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर, वह नदी जिसके नाम का अर्थ खुशी का दाता या गिवर ऑफ प्लेजर है? तो वो है नर्मदा नदी। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी घाटी को भ्रंश घाटी समझा जाता है? तो वो समझा जाता है नर्मदा घाटी को। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो वो है गंगा यमुना अपवाह क्षेत्र। इसके बाद एट्थ नंबर क्वेश्चन, कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो वो है शहडोल जिले में। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, ताप्ती नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो वो होता है बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील से। टेंथ नंबर क्वेश्चन, बेतवा नदी किन राज्यों से के मध्य से बहती है? तो वो बहती है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य से। विवरण, बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा ग्राम से निकलकर उत्तर में यमुना नदी में मिल जाती है और बेतवा नदी सबसे सर्वाधिक प्रदूषित नदी है मध्य प्रदेश की। इसके बाद 11वें नंबर क्वेश्चन, धसान नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये है बेतवा नदी की सहायक नदी। धसान नदी मध्य भारत में बहने वाली बेतवा की सहायक नदी है। धसान नदी की पहचान दर्शन नदी से की जाती है। 12वें नंबर क्वेश्चन, शक्कर नदी किसकी सहायक नदी है? तो वो है नर्मदा नदी की। विवरण, शक्कर नदी का उद्गम छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा तहसील से होता है। 13 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस वाटरफॉल को श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड 2017 से नवाजा गया है? तो वो नवाजा गया रने जलप्रपात को, रने फॉल्स को। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। विवरण जो है वो है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो तथा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के निकट केन नदी पर स्थित रने वाटरफॉल को मई 2017 में देश के पसंदीदा वाटरफॉल के श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड 2017 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? तो वो है प्रायद्वीपीय प्रकार की। विवरण देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति प्रायद्वीपीय प्रकार की है क्योंकि प्रायद्वीपीय का अर्थ होता है वर्षा आधारित होना और मध्य प्रदेश में प्रभावित होने वाली नदियां वर्षा पर आधारित हैं। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोष भी है? तो वो है नर्मदा नदी। विवरण देखते हैं। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के अन्य कई नाम हैं। रामायण में इसे रेवा कहा गया है। भूगोल वेद से टॉलमी के नाम से इसे भूगोल वेद टॉलमी ने इसे नामोदोष कहा है, जबकि अन्य नामों में मैकलसुता तथा सोमा देवी भी शामिल है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है और 161 किलोमीटर गुजरात में बहती है।
इसका 16 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियाँ? तो वो हैं 41। 17, नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है तो किसका निर्माण करती है? तो वो करती है ज्वार नदमुख का निर्माण। 18 नंबर क्वेश्चन, भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश के सागर जिले में। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश के सागर जिले में है, जो प्रदेश की बेतवा नदी द्वारा बनाया जाता है। नर्मदा द्वारा मंदार व दर्दी भेड़ाघाट के पास धुआंधार जलप्रपात बनाया जाता है। तो भालकुंड जलप्रपात सागर जिले में जो बेतवा नदी के द्वारा बनाया जाता है, और नर्मदा द्वारा धुआंधार जलप्रपात बनाया जाता है। मंदार व दर्दी भेड़ाघाट के पास धुआंधार जलप्रपात बनाया जाता है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है? तो वो है सोन नदी। विवरण देखते हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की अमरकंटक से उद्गम सोन नदी में बालू के साथ स्वर्ण के भी अंश पाए जाते हैं, अतः इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश की किस नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो हुई है शिवना नदी से। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के खानपुर मुक्तिधाम के निकट 1 दिसंबर 2002 को रेत खनन के समय शिवना नदी से भगवान अर्धनारीश्वर की 2.5 फीट ऊंची प्रतिमा मिली थी। 21, मध्य प्रदेश के किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? तो ये कहलाता है बैनगंगा और वर्धा का संगम। 22, कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वो है शिवपुरी का पठार। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मध्य प्रदेश की कुंवारी नदी का उद्गम शिवपुरी का पठार है। यह सिंध की सहायक नदी है, जो भिंड जिले के लाहौर तहसील में सिंध से मिल जाती है। 23, किस नदी द्वारा बनाए गए गड्ढे डाकुओं की आश्रय स्थली है? तो वो है चंबल नदी। विवरण देखते हैं। चंबल नदी के अपने किनारे पर बड़े बड़े गड्ढे निर्मित करती है, जो डाकुओं के लिए आश्रय स्थली का कार्य करती है। विशेषकर यह नदी राज्य के मुरैना व भिंड जिले में बीहड़ों का निर्माण करती है। 24, मध्य प्रदेश की किस नदी का जल चूलिया झरने में गिरता है? तो वो गिरता है चंबल नदी का। 25, कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है? तो वो बहती है ताप्ती नदी। 26, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो ये अमरकंटक स्थित है विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर। 27, पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये स्थित है पन्ना के निकट। 28, किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेतवा नदी को। 29, कौन सी नदी प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो वो है बेतवा नदी। 30, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? तो वो कहलाती है बेतवा नदी। 31, किस नदी को वाल्मीकि रामायण में सुभागदी कहा गया है? तो वो कहा गया है सोन नदी को। 32, किस नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है? तो वो मिलता है बेतवा नदी का वर्णन। इसके बाद 33, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाई जाती है? तो 100 सेंटीमीटर की अधिकांश वर्षा अपने यहाँ होती है। इसके बाद 34, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं वो दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। मतलब नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, किसी भी नदी में नहीं मिलती हैं, और बाकी जितनी भी नदियां हैं मध्य प्रदेश की वो दूसरी नदियों में मिल जाती हैं, और ये दो नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। इसके बाद 35, काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? तो वो बसा है सोनकच्छ। इसके बाद 36, महेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है नर्मदा नदी के तट पर। इसके बाद धार किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह स्थित है नर्मदा नदी के तट पर। 38, रामघाट मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर स्थित है? यह स्थित है क्षिप्रा नदी के तट पर। इसके बाद डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं रामघाट का। रामघाट मध्य प्रदेश की क्षिप्रा नदी पर स्थित है। यह घाट प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर है, जिसका बड़ा धार्मिक महत्व। कुंभ के मेले में यहाँ पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। इसका 39, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वह है चचाई जलप्रपात। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा में बीहर नदी पर स्थित है। यह प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वहीं एक्स्ट्रा फैक्ट में भालकुंड जलप्रपात सागर में है। कपिलधारा व सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी द्वारा बनाया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन, पार्वती नदी का उद्गम जिला कौन सा है? तो उद्गम जिला है सीहोर। 41, प्राणहिता किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्राणहिता जो है वो वर्धा एवं बैनगंगा नदियों का संगम है। इसके बाद 42, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है? तो उत्तरी सीमा पर चंबल नदी है।
43 सिंध नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गम होती है? यह उद्गमित होती है विदिशा जिले से। इसके बाद 44 वह नदी कौन सी है जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा को बनाती है? तो दक्षिणी सीमा को बनाती है वो ताप्ती, और जो उत्तर तरफ बहती है, उत्तर से उद्गमित होती है, वो है चंबल नदी। इसके बाद 45 भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात है? तो वो है धुआंधार। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भेड़ाघाट मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। भेड़ाघाट के पास नर्मदा का पानी 50 फुट ऊपर से गिरता है, जिसका जल सफेद धुएं के समान उड़ने लगता है, इसी कारण से धुआंधार कहते हैं। 46 मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नर्मदा नदी। 47 कालियादेव पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है शिप्रा नदी के तट पर स्थित है कालियादेव पैलेस। 48 कौन सी नदी गुना जिले में विभाजित होती है, गुना जिले में बट जाती है? तो वो है सिंध नदी। सिंध नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? विदिशा जिले से। नदी तमसा, जिसको ताउन भी बुलाया जाता है, कहाँ से उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है सतना से। 50 मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है चंबल नदी, जो कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। 51 वह नदी जिसे भगवान शिव पुत्री कहा जाता है? तो वह है नर्मदा नदी, ये भगवान शिव पुत्री कहा जाता है जिसे। 52 मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गोदावरी नदी की उपनदी है? तो वह है बैनगंगा। इसके बाद 53 अंजार एक नदी है जो कहाँ से गुजरती है? ये मध्य प्रदेश के राजगढ़ से गुजरती है अंजार नदी। 54 कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है बेतवा नदी पर। 55 नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती हैं, उसे कहते हैं ज्वार। इसके बाद 56 किन नदियों के संगम के द्वारा मंदार झरने का गठन होता है? तो नर्मदा और तवा जो है, इन दो नदियों के जो संगम से मंदार झरने का गठन होता है। 57 कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है बेतवा नदी पर। 58 किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल्स कहा जाता है, क्योंकि वहां स्नान करने वाले लोगों को वहां का पानी चुभता है? तो वह है जमुना प्रपात, जमुना फॉल्स। विवरण देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पचमढ़ी मध्य प्रदेश का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल है। पचमढ़ी का बी फॉल्स जो जलप्रपात है, वह जमुना प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इसकी धारा बहुत ऊंचाई से गिरती है, वहां स्नान करने वाले लोगों को वहां का पानी चुभता है। जबकि एक और स्थान है पाताल पानी झरना, जो कि इंदौर में स्थित है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट में कि पाताल पानी जो झरना है वो इंदौर में है। इसके बाद 59 मालवा में प्रभावित होने वाली मुख्य नदियां कौन सी हैं? तो वह हैं चंबल, माही, क्षिप्रा, बेतवा और पार्वती। 60 नंबर क्वेश्चन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है? तो वह स्थित है तवा नदी पर। इसका 61 कोपरा, व्यामा और वेरना सब प्रजातियां हैं या सब सहायक नदियां हैं किस नदी की? केन नदी की। 62 सरस्वती और खान नदी किस की सहायक नदियां हैं? तो यह है क्षिप्रा नदी की। 63 केवई नदी किस नदी में मिलती है? तो ये मिलती है सोन नदी में, केवई नदी। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। केवई नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले के महेंद्रगढ़ विकासखंड के ग्राम बैरागी के पहाड़ी क्षेत्र से होता है। यह अपने उद्गम स्थल से मध्य प्रदेश की ओर बहती हुई मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से भी गुजरती यह नदी सोन नदी में आकर मिलती है। इसके बाद 64 लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो नदियां कौन सी हैं? तो वो हैं यमुना और चंबल। 65 कछुआ की दुर्लभ प्रजाति किस नदी में पाई जाती है? तो वह पाई जाती है सोन नदी में। 66 किस स्थान पर बेतवा नदी यमुना नदी से मिलती है? तो वह मिलती है हमीरपुर, एक स्थान है जहाँ पर बेतवा नदी यमुना नदी से मिलती है। 67 जब आप मध्य प्रदेश में यात्रा करते हैं तो मूरम नाला आपको कहाँ मिलता है? तो मूरम नाला आपको मिलता है बालाघाट में। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मूरम नाला का जो विवरण है वो है मध्य प्रदेश की यात्रा के दौरान मूरम नाला मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मिलता है। यह वही मूरम नाला है जहां ब्रिटिश शासन काल में सन 1936 में सिंचाई टैंक का निर्माण किया गया था। इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह कहाँ पर है, मूरम नाला। 68 पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को डैश भी कहा जाता है, तो अप्सरा फॉल्स को परी फॉल्स भी कहा जाता है। 69 दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है नर्मदा नदी पर। इसका 70 पुरा स्थल एरण जो है तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है बीना नदी के किनारे पर स्थित है, और एरण अभिलेख जो है वो सागर जिले में मिलाता है। 71 गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है पन्ना में। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है।
एक पन्ना जिले में स्थित एक जलप्रपात है। यह भारत का 36वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 91 मीटर है। तो दोस्तों ये थे टॉप 70 क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से देखें, चीज़ों को नोट डाउन करें, डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें दी गई हैं, बताई गई हैं, उनको नोट डाउन करें और वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी मेरे MPGK के जो वीडियोज़ हैं वो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।